जी बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी तक आपको मैं बता दूं, आज हम 90 तक की जो टेबल है उसके वैल्यू हमें पता है, कैसे निकालते हैं जानते हैं आप लोग, कैसे निकालते हैं वो हमने आपको सिखा दिया है। लेकिन 90 के बाद 90 के बाद यदि एंगल दिए हों तो हम लोग कैसे उन्हें निकालते हैं वो मैं आज आपको बताने आया हूं। ध्यान से समझने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं बहुत आसान तरीके से, है ना। तो समझने की कोशिश करें, बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, कोई जल्दी नहीं है बच्चों। पॉइंट है पहला, हम लोग जानते हैं और मैंने ये भी आपको प्रूव भी कराया है कि ये 90 होता है, ये 180, ये 270 और ये 360। इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या आपकी समझ में आया? इसमें हम जानते हैं सारी वैल्यू कैसी होती है, प्लस की, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये कैसी होती है बच्चों, प्लस की। अभी भी मैंने इसे सिद्ध भी कराया है। इसमें कौन कौन प्लस का होता है बोलो मेरे बच्चों, साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस का होता है, बाकी सारे माइनस के होते हैं। इसमें बच्चों कौन कौन प्लस का होता है, टेन थीटा और कोट थीटा प्लस का होता है, बाकी चारों माइनस के होते हैं। इसमें बच्चों कोस थीटा और सेक थीटा प्लस का होता है, बाकी सारे माइनस के होते हैं। तो सबसे पहले जब आपको 90 से ऊपर, 90 से ऊपर की वैल्यू निकालनी हो तो ये आपको याद रखना चाहिए, ये हर बच्चे को सीखना चाहिए। आप लोगों की प्रॉब्लम ये है कि आप क्वेश्चन करने की कोशिश करते हो जबकि कंसेप्टों पे कभी ध्यान ही नहीं देते, तो कभी आएंगे ही नहीं आपको। आप लोगों को तो बस क्वेश्चन चाहिए, उसका आंसर फटाफट जानना है ना। अरे आंसर अपने आप आ जाएगा यदि आपके कंसेप्ट सही से हो। तो पहली बात आप ये याद रखें, एक बार मेरे साथ बोले, पहले वाले में सारे प्लस के होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। दूसरे वाले में बोलो मेरे साथ, साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, बोलो साइन और कोसेक प्लस के होते हैं। और तीसरे वाले में बच्चों टेन और कोट प्लस के होंगे, बाकी चारों माइनस के होंगे। और चौथे वाले में कोस और सेक प्लस के होंगे, बाकी चारों माइनस के होंगे। यह आपको पता होना चाहिए। एक बार मेरे साथ बोलो फटाफट, जल्दी से बोलो। पहले वाले में सारे प्लस के होते हैं, दूसरे वाले में साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, बाकी चारों माइनस के होते हैं। तीसरे वाले में टेन और कोट प्लस के होते हैं, बाकी चारों माइनस के होते हैं। और चौथे वाले में कोस और सेक प्लस के होंगे, बाकी चारों माइनस के होंगे। आपको एक बात तो ये पता होनी जरूरी है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 बच्चों ये है कि यदि 90, यदि जीरो आया, जीरो में कोई एंगल जुड़ा या घटा, ऐड हुआ है सब्ट्रैक्ट हुआ, या 180 में 180 में ऐड हुआ है सब्ट्रैक्ट हुआ, या 360 में ऐड हुआ है सब्ट्रैक्ट हुआ, तो नो चेंज होगा मेरे बच्चों। क्या होगा? नो चेंज। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं, कई बार बच्चों से मिलता हूं तो बोलते हैं जी सर ने याद करा दिया था साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, है ना। माना वो पूरी की पूरी टेबल याद करते हो। याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप लोग इसे ऐसे तैयार करें, फटाफट चुटकियों में सारा कुछ भी याद करने, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा मेरे भाई, फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा मेरे भाई। कुछ बच्चे में देखता हूं तो बैठ के रटते हैं, वो टेबल बना ले, नको ये 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा ऐसे करते फिरते हैं। वो सब करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है बच्चों। इससे ध्यान दें तो देखो मैं भी फटाफट कैसे क्वेश्चन निकाल दूंगा। तो मैंने क्या बोला, बोलो फटाफट। जीरो में अगर कुछ भी ऐड हुआ या सब्ट्रैक्ट हुआ, या 180 में ऐड हुआ है सब्ट्रैक्ट हुआ, या 360 में ऐड हुआ है सब्ट्रैक्ट हुआ, तो चेंज नहीं होगा। और इसमें दूसरी बात आपको याद रखनी है कि यदि 90 में ऐड हुआ या सब्ट्रैक्ट हुआ, या 270 में ऐड हुआ या सब्ट्रैक्ट हुआ, तो वो चेंज बिल्कुल होगा मेरे बच्चों, वो चेंज बिल्कुल होगा। तो आप क्या काम करो, हमें पता चल गया कि हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 90, 180, 270 और 360। 90, 180, 270 और 360 4 होते हैं। जीरो में हम खड़े रहते हैं तो जीरो को भी आप काउंट कर लें। तो आप इसमें क्या ध्यान रखें कि 90 और 270 में चेंज होगा, बाकी किसी में चेंज नहीं होगा। 90 और 270 में चेंज होगा, बाकी किसी में चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो ना? यो चेंज क्या है मेरे भाई, यो चेंज क्या है, चेंज क्या है? तो आपको याद रखना है कि साइन थीटा चेंज होता है कोस में, और निशान में एरो बना रहा हूं, कोस होता है साइन में। ये दोनों एक दूसरे में चेंज होते हैं। साइन है
तो कोस में चेंज हो जाएगा, कोस है तो साइन में चेंज हो जाएगा मेरे बच्चों। अगर टेन है तो कोट में चेंज हो जाएगा मेरे बच्चों, और कोट है तो टेन में चेंज हो जाएगा। ऐसे मेरे बच्चों अगर कोस है, अगर सेक है, सॉरी सेक है तो कोसेक में चेंज हो जाएगा मेरे बच्चों, और अगर कोसेक है तो सेक में चेंज हो जाएगा। सिर्फ इतना सा आपको याद रखना है, बाकी इसमें मैं कुछ भी आपको याद करने नहीं दूंगा, बहुत आसान तरीके से आपको मैं कराऊंगा। ध्यान दे मेरी बात पे जी। एक बार फिर से फटाफट मेरे साथ एक बार रिवीजन करो कि मैंने आपको क्या पढ़ाया। बोलो मेरे साथ एक बार, जल्दी से बोलो कि पहले वाले क्वाड्रेंट में सारे प्लस के होते हैं। बोलो तो सही, पहले वाले क्वाड्रेंट में बोलो सारे प्लस के होते हैं। फटाफट बोलो, बोलो पहले वाले क्वाड्रेंट में सारे प्लस के होते हैं। दूसरे वाले में साइन और कोसेक प्लस के होंगे, बाकी सारे माइनस के होंगे। और तीसरे वाले में टेन और कोट प्लस होगा, बाकी सारे माइनस होंगे। और चौथे वाले में कोस और सेक प्लस होगा, बाकी सारे माइनस के होंगे साहब। दूसरी बात कि 0 में, 180 में और 360 में कुछ भी जोड़ लो, कुछ भी घटा लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 90 और 270 में चेंज होगा। चेंज कैसे होता है? साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। एक नंबर का सवाल यहां पे आएगा, अगर जैसे जो ठीक है, एक नंबर का सवाल यहां पे आएगा सिंपल। हालांकि ये लग बहुत ज्यादा कई बार सकता है बड़े क्वेश्चन में भी, पर एक नंबर का मुझे लगता है कि शायद पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, तो ध्यान दे बच्चों। सपोज करो पहला क्वेश्चन ये है कि साइन 120 की वैल्यू निकालो। साइन 120 का मान ज्ञात करो मेरे बच्चों। क्वेश्चन सीखना, आपको याद बिल्कुल नहीं करना कि साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, या चार्ट बना लो और उसे घूमते फिर जाओ पूरे घर में 90 प्लस थीटा कोस थीटा, 90 प्लस थीटा कोस थीटा। ऐसा बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे इस वीडियो को देखें और फटाफट देखें जरा मैं कैसे आपको ये निकालने सिखा दूंगा। ठीक है, हमारे मास्टरों ने, हमारे मास्टर जी ने, हमारे गुरुजी ने, हमारे सर जी ने भी हमें जो है ये सब निकालने सिखाए, और हम भी आपको जो है आगे बताने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों ध्यान से सुनो जरा कि साइन 120 की वैल्यू निकालिए मेरे बच्चों। साइन 120 की तो कितने चतुर्थांश होते हैं? 4। 90, 180, 270 और 360 मेरे बच्चों कितने चतुर्थांश होते हैं? 4। 90, 180, 270 और 360। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे बताओ 120 किस किस के बीच में पड़ रहा है? 90 के और 180 के। 120 किस किस के बीच में पड़ रहा है बच्चों? 90 के और 180 के। तो आप दोनों मेथडों से इसे कर सकते हैं। कितने मेथडों से? दोनों मेथडों से। तो मेथड फर्स्ट आपकी इच्छा है जी, लिखिए आप क्या है वो, साइन 120। क्या है मेरे बच्चों? साइन 120। तो पहले सपोज करो हम 90 वाले से चलते हैं, तो कैसे चले? साइन 90 लिख लो। क्या लिख लो? 90। अब मुझे बताओ 120 पे जाना है, 90 आपने लिख लिया, तो जोड़ो कि घटाओ? अरे 90 में जोड़ो कि घटाओ? 120 जाने के लिए 90 में जोड़ना पड़ेगा। और कितना जोड़ना पड़ेगा मेरे बच्चों? 30 जोड़ना पड़ेगा। 90 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 30 जोड़ना पड़ेगा। 30 जोड़ने के बाद ही आपको क्या दिखाई देगा? 120 दिखाई देगा। तो ध्यान से सुने, चतुर्थांश बनाए। आप कहां खड़े होते हो? यहां पे। मैंने आपको बताया हम लोग कहां स्टैंड करते हैं? हम लोग इस लाइन पे स्टैंड करते हैं मेरे बच्चों, यहां पे। ठीक है, अब इसे देखो जरा, हमारी आंखें यहां होनी चाहिए, आंखें यहां होनी चाहिए और हम यहां होने चाहिए। तो जब हमने देखा कितना चले? 90। आप भी 90 चल गए। 90 में कितना जुड़ा? 30। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड में। सेकंड में साइन कैसा होता है मेरे बच्चों? प्लस का। पहली बात सुनो, साइन सेकंड में साइन कैसा होता है? प्लस का। देखो फटाफट, मैंने बोल भी दी पहली बात। क्या हम इसे 90 से करने जा रहे हैं? 120 को 90 वाले से करने जा रहे हैं, 180 वाले से बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 90 से जब हम करने जा रहे हैं मेरे बच्चों, जब 90 से करने जा रहे हैं तो हमने लिखा 90। इसमें जोड़ू की घटाऊं? जोड़ू। कैसे जोड़ू? जोड़ना पड़ेगा सर, क्योंकि हमें 120 पे जाना है और हमारे पास क्या है? 90 है कि नहीं है? हमारे पास 90 है। तो हम यहां खड़े हैं, हम देख 90 को रहे हैं, तो 90 चल दिए। अरे आगे हमने और देखा तो कितना है? 30। तो आगे और बढ़ गए, तो कौन से क्वाड्रेंट में आगे? हम सेकंड में। और सेकंड में क्या होता है? साइन प्लस का होता है। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात, 90 है या क्या है? ये 90 है। तो 90 में हमने आपको क्या बताया था कि क्या हो जाएगा? चेंज। 90 में क्या बताया था? क्या हो जाएगा? चेंज।
तो बोलो साइन किस में चेंज होता है मेरे बच्चों? कोस में। देखो ना, साइन होता है कोस में, तो कोस और आगे वाला कौन लिख लो? कोस 30। और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे बच्चों? √3/2। कितनी होती है? √3/2। समझ में आया नहीं आया जी? अगर आपको जी हमें तो 180 वाले से करना है सर, हम तो 90 वाले से नहीं करना चाहते, तो 2 वाले से आप ऐसे कर सकते हो, साइन 120 आप लिखेंगे से साइन 180। बताओ, आप 180 वाले से करना चाहो तो 180 लिख लो। अब बताओ यहां जोड़ का निशान बनाओ या घटा का? कैसा बनाऊं? यहां बनाना पड़ेगा घटा का, क्योंकि हमें किस पे आना है? 120 पे। तो कितना घटा लो मेरे बच्चों? 60। कितना घटा लो? 60। 180 में से 60 जाके तो 120 बचेगा। तो सबसे पहले आप चतुर्थांश बनाओ। आप हमेशा यहां स्टैंड करोगे, ध्यान रखो इस पे। तो देखो यहां आंखें यहां होनी चाहिए। कितना है? 180, तो 180 चल दो। कितना है? 180, तो 180 चल दो। अगर जुड़े तो नीचे को, घटे तो ऊपर को। तो कहां देखो आप यहां खड़े हो, उसने क्या घटाया है? तो घटाया तो कहां पहुंच गए? सेकंड में। और सेकंड में फिर से आप क्या बता दोगे कि सेकंड में साइन कैसा होता है? प्लस का। कैसा होता है? साइन प्लस का। अब बताओ 180 में क्या होगा? चेंज नो चेंज। 180 में कोई चेंज नहीं होता। ये वाला साइन जो खाते हो और आगे लगा लो 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों? √3/2। और कितनी आ गई? √3/2। तो कैसे ही कर लो। अब मैं बार बार आपको दोनों से नहीं कराऊंगा, किसी एक से कराऊंगा। समझ में बात आई जी? जैसे और क्वेश्चन करते हैं मेरे बच्चों। जैसे सपोज करो tan 135 का मान निकालना हो। रे बाबलो, किसका मान निकालना हो? tan 135 का। जैसे मैं क्वेश्चन आपके सामने कहूं कि tan 135 की वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालेंगे? इसे लिख लेंगे, बोलो tan 90 + 45। क्या लिख लोगे मेरे बच्चों? इसे लिख लेंगे tan 90 + 45। तो मेरे बच्चों आप कहां खड़े होते हो? हम लोग यहां स्टैंड करते हैं। अब बताओ कितना है ये? 90। तो 90 लिख लो यहां पे। अरे कितना है ये? 90। तो 90 चल दिए हम। 90 में जुड़ा नहीं घटा? जुड़ा। तो जब जुड़ा तो कौन से खाने में चले गए आप लोग? सेकंड में। जब जुड़ा तो कौन से खाने में चले गए? सेकंड में। सेकंड में tan कैसा होता है? देख लो जरा, tan है क्या सेकंड में? नहीं है। तो tan कैसा हुआ? माइनस का हुआ ना। और 90 में होता है चेंज। अरे 90 में क्या होता है? चेंज। और tan किस में चेंज होता है? कोट में। तो आगे वाला कौन लिख लो? कोट। और आगे वाला कौन लिख लो? 45। तो कितना मान आ गया इसका? -1। कोट 45 का मान कितना होता है मेरे बच्चों? -1। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? और क्वेश्चंस करते हैं मेरे बच्चों इस पे। जैसे सपोज करो साइन 135 निकालना हो। क्या निकालना हो बच्चों? साइन 135 निकालना हो है। कितने क्वेश्चन कर लो सेम ऐसे ही होंगे। या आपको मैं बता दूं tan 210 निकालना हो। tan 210 तो कैसे निकालेंगे बताओ जी? सबसे पहले इसे लिख लेंगे साइन 90 + 45। अभी तो बताया मैंने। तो 90 + 45 लिखने के बाद आप हमेशा कहां स्टैंड करते हो? यहां। तो कितना चले? 90। अरे कितना चले? 90 चल दिए। उसके बाद ऐड हुआ है सब्ट्रैक्ट हुआ? ऐड हुआ। तो ऐड होने पे हम कहां पहुंच गए? बोलो कहां पहुंच गए? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन कैसा होता है साहब? प्लस का। ठीक है। 90 में चेंज नो चेंज? चेंज। साइन क्या होता है? चेंज। तो साइन चेंज हो गया। 90 में क्या बन जाएगा? साइन कोस। और आगे वाला कौन लिख लो? 45। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों? 1/√2। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1/√2। ठीक है। जैसे इसे करना हो tan 210 को, तो क्या लिखेंगे इसे? tan 180 + 30। 180 में 30 जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 210। अरे अगर 180 में 30 जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 210। तो कैसे करें इसे बच्चों? बहुत आसान है। सबसे पहले चतुर्थांश बनाया। हम यहां खड़े होते हैं। 180 चल दो। 180 चल दिया। अब जोड़ेगा घटाया? उसने जोड़ा। तो जोड़ा तो कहां पहुंचे? नीचे को। नीचे कौन सा खाना है? थर्ड खाने में tan कैसा होता है मेरे बच्चों? प्लस का। कैसा होता है? प्लस का। तो हमने क्या लिख लिया? प्लस। क्या 180 में चेंज होगा? नो चेंज। 90 और 270 में चेंज होता है। 180 में चेंज नहीं होता है। तो tan जो खाते हो और आगे वाला कौन लिख लो? कितना है? 30। और tan 30 का मान कितना आ गया मेरे बच्चों? 1/√3। कितना मान आ गया? 1/√3। फटाफट से नोट करें जल्दी से। बहुत आसान है सब, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। और बता देता हूं मैं आपको। जैसे सपोज करो मेरे बच्चों ऐसे आ जाए क्वेश्चन आपके सामने। जैसे सपोज करो मेरे बच्चों ये आ जाए
जी ये क्वेश्चन आ जाएगा मेरे बच्चों कि साइन माइनस 150, एक माइनस वाला भी देख लें। अगर ये आ जाए मेरे बच्चों साइन माइनस के 150, तो माइनस वाले में इतना ध्यान रखना है कि प्लस वाले में हम लोग चलते हैं ऐसे ऐसे, और माइनस वाले में बस उल्टा चलना है। इस माइनस का मतलब क्या है? सिर्फ उल्टा चलना है, बाकी सेम टू सेम। कैसे बच्चों? इसे लिख लेंगे हम लोग, पहले बोलो साइन, इसे ऐसे रहने दो माइनस, इसे लिख लो 150 को 90 प्लस 60। क्या मैं लिख सकता हूं उसे? 90 प्लस 60। अब मुझे आप एक बात, मैं दोनों को लिख देता हूं, एक तरफ लिख देता हूं साइन 150, एक तरफ लिख देता हूं साइन माइनस 150। तो बच्चों इसे भी लिख लिया हमने 90 प्लस 60। दोनों सवालों में क्या अंतर है मेरे भाई? दोनों सवालों में क्या अंतर है मेरे बाबू? इसमें माइनस बाहर है, इसमें माइनस बाहर नहीं है। बच्चों दोनों क्वेश्चंस में क्या अंतर है? इसमें माइनस बाहर है, इसमें माइनस बाहर नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहले इस पे आओ, इसे कैसे करेंगे? बहुत आसान है। ये हम यहां खड़े होते हैं तो कितना है? 90, 90 चल गए, उसमें ऐड हुआ कि सब्ट्रैक्ट हुआ? ऐड हुआ, कितना ऐड हुआ? 60। तो कौन से खाने में पहुंच गए? दूसरे में। अरे 90 में ऐड हो गए, कौन से खाने में चले गए? दूसरे में। दूसरे में साइन कैसा होता है मेरे बच्चों? प्लस का होता है, बहुत बार बता चुका हूं। 90 में चेंज होगा कि नो चेंज? चेंज होगा, वेरी गुड। 90 में चेंज, साइन किस में चेंज होगा? कोस में। तो लिख लेंगे कोस, और आगे वाला कोण लिख लो, कितना है वो? 60। तो कोस 60 का मान कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 1/2। अरे कोस 60 का मान कितना आ गया? 1/2। अब बात करते हैं माइनस वाले की। किसकी बात करते हैं? माइनस वाले की। तो देखो ध्यान से, जब प्लस था तो हम लोग ऊपर को चले। किसको चले? ऊपर को। चले कि नहीं चले? बोलो। जब कैसा था? जब कैसा था? जब प्लस का था तो ऊपर को चले। अब कैसा है? माइनस का। तो खड़े तो यही है, लेकिन अब कहां चलेंगे? नीचे को। इस बात को जान लो ना। अरे यहां माइनस है तो, अगर प्लस है तो ऐसे चलो जैसे चलते हैं, लेकिन अगर माइनस है तो नीचे को चलो। नीचे को कैसे? ये 90 है जी, लो 90 चल दो। अरे हर बार किधर को चलते थे? ऊपर को। इस माइनस की वजह से रास्ता बदल दो ना, उल्टा चल दो। अब कितना चलना आगे? 60। लो जी 60। कौन से खाने में आया? तो दूसरा नहीं बोलोगे, ऐसे बोलोगे 1 2 3। खाना वही गिना जाएगा, फर्स्ट गिनोगे यहीं से। कभी 60 ऐसे बोल दो, फर्स्ट सेकंड, नो नहीं। कहां से गिनो? ऊपर से ही। कहां से गिनो? ऊपर से ही। फर्स्ट सेकंड थर्ड। बात क्लियर हुई? चलना कैसे है? माइनस लिख के नीचे को। चलना कैसे है? नीचे को। अरे भैया गुरु, भैया प्लस था तो ऊपर को चले, यहां माइनस है तो नीचे को चले ना, लेकिन खाना गिर जाएगा यहीं से। तो कौन सा खाना है? तीसरा। तीसरे में साइन कैसा होता है? तो नहीं, तो साइन कैसा हुआ? माइनस का। कैसा हुआ? माइनस का। 90 में क्या होता है? साइन चेंज। 90 में साइन क्या होता है? चेंज। तो 90 में साइन चेंज हो गई। साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में। और आगे वाला लिख लो कोण। और कोस 60 का मान कितना आ गया मेरे बच्चों? 1/2। कोस 60 का मान कितना आ गया? 1/2। समझ में आ रहा है? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? नोट करें इसे। इस पर मैं एक बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ जाता है। ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन मेरे ध्यान आ गया अभी, मैं उसे बता देता हूं। ठीक है, और इस पे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आसानी से हम लोग उसे कर सकते हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इस पे एक्सरसाइज जरूर कराऊंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो देखें फटाफट, एक क्वेश्चन मेरे याद आ गया बच्चों। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों? मैं डाल देता हूं इसमें वीडियो में। देखो ध्यान से वो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है मेरे बच्चों, यदि tan 1 tan 2 tan 3 डॉट 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 tan 89 89, तो इसकी वैल्यू हमें 1 लानी है मेरे भाई। अब मेरे भाई इसकी वैल्यू क्या लानी है? 1। तो मुझे समझ में आना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए बताओ फटाफट। समझ में ये आना चाहिए tan 1 है, tan 2 है, tan 3 है। मैं बच्चों से पूछता हूं एक बार tan 4 है तो क्या? नहीं जी। अरे है। कैसे? अरे tan 1 से लेके tan 89 तक डॉट 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 का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर है, लिखा नहीं है।
लिखा नहीं है, समझ रहे हो बात को, लेकिन है 10 5 वो भी है, 10 10 वो भी है, 10 12 10 15 10 88 10 89 तक है। मैं पूछू 10 100 है नहीं है, बस कहां है 89 पे, समझ रहे हो ना। तो मेरे बच्चों इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 1 बोलो हाँ, गुणा 10 2 बोलो हाँ, गुणा 10 3 बोलो हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बाद में क्या है मेरे बच्चों 10 89, क्या इससे पहले 10 88 होगा 10 88, क्या इससे पहले 10 87 होगा 10 87 होगा कि नहीं होगा, होगा। अरे यार भैया 89 से पहले 88 से 88 से पहले 87 तो होगा, लिख लिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं। अब या तो इन्हें चेंज कर ले या इन्हें चेंज कर ले, तो लो इसे चेंज कर लो जी 10 1, इसे 1 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 89, 90 में से 89 जाके कितना बचता है जी 1, 2 को लिख लेंगे 10 बोलो 90 माइनस 88, 90 में से 88 जाके कितना बचेगा 2, 10 3 को लिख लेंगे 10 90 माइनस 87, 90 में से 87 जाके कितना बचेगा 3, और ये जो खाते हो डॉट 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 10 87 10 88 और 10 89, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे बच्चों, सब कुछ ठीक है। अब वो वाले केस कैसे करेंगे बोलो 90 में घटा कौन से खाने में गया, पहले में 10 कैसा होता है प्लस का, 90 में चेंज नो चेंज 90 में चेंज होकर 10 क्या बन जाएगा कोड 89, ऐसे ये बन जाएगा 90 में चेंज होकर 10 कोड 88, ऐसे ही बन जाएगा 90 में चेंज होकर कोड 87, और ये क्या बन गया मेरे बच्चों 10 87 10 88 10 89, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है मेरे बच्चों कोड थीटा का, वो है 1/10 थीटा, क्या ये फॉर्मूला पढ़ा है, तो इसे खोल लो 1/10 89, इसे लिख लो 1/10 88, इसे लिख लो मेरे बच्चों 1/10 87, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ये आ गया 10 87, ये आ गया 10 88, ये आ गया 10 89, ठीक है 10 89, तो 89 से 89 कटा, 10 88 से 88 कटा, 87 से 87 कटा, ऐसे बीच वाले कट जाएंगे आपस में, तो कितना माना जाएगा इसका 1, कितना माना जाएगा इसका 1, समझ में आया। अब इसमें एक सवाल बनता है जी हमारी टोटल टर्म कितनी है 89, कितनी कटी होंगी आपस में, अरे इससे कट रही है 2, इससे कट रही है 2 2 2 4, इससे कट रही है 6, तो कितनी टर्म कटी होंगी 88 कटी होंगी, तो एक बची होगी ना, वो कौन सी बची होगी, वो बची होगी बीच वाली, वो क्या होती है 10 45, और उसका मान भी कितना होता है 1, तो 44 टर्म से बाद वाली 44 टर्म कट गई, बीच वाली थी 45, उसका मान अपने आप ही 1 होता है, तो पूरे क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आ गई 1।